आचार्य जी से कहा, अरे ये सुबोधनी के टीकाकार, उन्होंने कहा भगवान की सेवा पूजा में अनुराग पैदा, तैयार। अजा तो समेट रहे हैं, ब्राह्मणों को पहले व्यवस्था की कि सब ऐसे ही ध्यान रखो, ये सब हमारा स्टाफ जरा पहले दिन बटन दाबना पड़ता है, फिर तो गाड़ी चलती रहती है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। शंकर जी की बारात है, कोई जसलोक हॉस्पिटल के चेयरमैन आए थे यहाँ में, उन्होंने कहा यार बाबा तो मस्त हैं, उनकी कथा में रस आता है, लेकिन आश्रम में तो सब ऐसे ही है। तो हमने कहा अगर सब वेल लर्नेड होते और व्यवहार कुशल होते तो रिजर्व बैंक के मैनेजर बनते, हमारे आश्रम में क्यों रहते। बोलो राधे राधे। जैसे हम हैं वैसे हमारे आश्रम के सेवक हैं। बोलो राधे राधे। तो इसलिए यहाँ तो शंकर जी की बारात है। बोलो राधे राधे राधे। ये गुजरात से बहने आती है, आचार्य श्री सब रसोई घर को फ्री साफ कर जाती हैं, इसमें लिख जाती है मूंग की दाल, इसमें अरहर की दाल, सब बर्तन व्यवस्थित कर जाती हैं। और लिस्ट लेके गई, बाबा के यहाँ चम्मचें कम है तो चम्मचें ले आती हैं, ये ले आती हैं। बाद में आती है तो देख वही पुराना हाल जो पहले था वही है, फ्रीज अभी तक साफ किए नहीं गया है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। उसका कारण क्या है कि ये शंकर जी की बारातें हमको अच्छी लगती है। ये डिपार्टमेंट जो है माताओं के हाथ में है, वो सब करती हैं, और माताओं को हम अकेली कोई माई को यहाँ आश्रम में अलाउड नहीं करते हैं। इसलिए ये सब टंड बंड चलता रहता है, इनसे मस्ती रहती है। अब जो हो थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप देखो व्यास जी, मैं दासी का पुत्र था, अपना पूर्व चरित्र सुना रहे हैं महाराज। दासी का पुत्र, मेरा माँ में ममत्व तो नहीं था, लेकिन माँ का मेरे भीतर बहुत ज्यादा ममत्व। चातुर्मास हुआ सब संत, तो हम भी कथा सुना करते थे महाराज। कोई संत जाने लगे तो उनको कमंडल लकुटिया दे दी, वो भी हमको कुछ दे गए महाराज, ध्यान की विधि बता गए। इस प्रकार से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि माँ तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। हम जा करके भजन में लगे, जा करके एक बार परमात्मा की झलक आई, लेकिन आकाशवाणी हुई, इस जन्म में कुछ नहीं होगा, बस तुमने संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाया है, अगले जन्म में तुम्हें नारद के रूप में प्रकट हो जाओगे। बोल माँ की लाल की जय। इसलिए सत्संग का ये प्रभाव होता है, पतित से पतित प्राणी भी पावन हो जाते हैं, निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी सबल हो जाते हैं। मलेरिया हो गया था, कमजोरी थी, बोले काशी न जाओ। हमने कहा तुम मंच तक हमको उठा के बैठाल देना, बाकी काम बिहारी जी संभालेंगे। क्योंकि वक्ता थोड़ी बोलता है, ठाकुर जी अपने आप भीतर बैठ करके प्रेरणा किया करते हैं, वो जाने उनका काम जाने। महाराज पूर्व चरित्र सुना करके नारद जी ने महाराज श्रीमद् भागवत के रसास्वादन के लिए प्रेरणा दी श्री व्यास जी महाराज को।
आओ जरा द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की बात सुना दें तुमको। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। बोलो राधे राधे। ये परमहंस संहिता है, कौन कथा आगे है कौन पीछे ये समझने कठिन है। तो महाराज दुर्योधन को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए महाराज गुरुपुत्र जो था, सोते हुए द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या कर डाली महाराज। ओहो, इसका नाम था अश्वत्थामा। द्रौपदी बिलखी बहुत ज्यादा। पकड़ करके अर्जुन उनको पकड़ करके सामने लाए। तो द्रौपदी ने उस समय जो शब्द कहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितराम। इन्होंने बच्चों की हत्या की है। हे आर्यपुत्र, तुम मानवता की हत्या करने जा रहे हो। ये गुरु ही पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं और इनको इस तरह से जैसे पशु को बांध के लाया जाता है। छोड़ दो, मुच्यताम, छोड़ो। उमा संत गए यह बड़ाई, मंद करत जे करई भलाई, मंद करत जे करत भलाई। संत का संतत्व ये है, चाहे जितना उसके साथ कोई अशास्त्रीय आचरण कर जाए, लेकिन वो क्षमा कर देता है। वो किसी से नफरत नहीं करता है। महाराज छोड़ दो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा इसकी मणि निकाल दो, भी छोड़ दो, आज भी घूम रहा है। बोलो राधे राधे। लेकिन इसके भीतर प्रतिशोध की भावना पैदा हो गई। उनका पांडवों के वंश का ही नाश करना। उस समय उत्तरा के गर्भ में परम भागवत श्री परीक्षित जी मौजूद थे। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ने भगवान को पुकारा है। ओहो, आशा भाई जो जाऊं कहाँ तजी चलती Krishna
शरण सफलता की कुंजी है, निर्बल का बल है, पतित की पुकार है और प्रेमी का जीवन है। शरणागति तो आखिरी अस्त्र हो गए, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, बिहारी जी की जिम्मेदारी बढ़ गई। हम शरण हो गए, गंगा जल से अभिषेक कर दिया, बेलपत्र चढ़ा करके दंडवत मारी, सोमवार है। हे प्रभु, ये कथा का सारा दायित्व तो आपके हाथ में। हर हर महादेव। निर्विघ्न होकर के कथा का स्वाद ल्यो देव। भगवान शंकर ने प्रसाद की माला दे दी महाराज। हर हर महादेव। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचार, माया विवश विचार, माया विवश विचार, माया विवश विचार। किसकी शरण? हर एक की शरण में थोड़ी जाता है, जो समर्थ हो उसकी शरण। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से कहा, तुम भी अमोघ हो और मेरी कृपा भी अमोघ है। महाभारत के हिसाब से अगर कहें तो ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित को जला दिया। भगवान भीतर प्रविष्ट होकर के परीक्षित की स्थापना की है। बोलो बांके बिहारी लाल। सबसे बड़ी बात, एक उत्तरा ने एक बड़ी बढ़िया बात कही। जब ठाकुर ने कहा तुम छत्राणी हो, तुमको क्या मृत्यु से भय? बोले ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, हमें परवाह नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र अगर मेरे गर्भ को खत्म करता है तो ठाकुर तुम्हारी बदनामी संसार में हो जाएगी कि पांडव तुम्हारी शरण में थे, उनके वंश की रक्षा भी तुम नहीं कर पाए। द्रौपदी ने आखिरी में ये बात कही, जय है लाज तिहारी मारो, का बिगड़े हो बनवारी। जय है लाज तिहारी मारो, का बिगड़े। पूर्ण शरणागति का भाव तब आया है। अभी कह रही थी मेरी लाज जा रही है, मेरी लाज। जब पूर्ण शरणागत भाव आ गया, कब आया? जब दांतों से साड़ी खिसक गई, पांचों पतियों की तरफ से निराशा, बड़े बड़े सभा में दिग्गज बैठे हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, उस समय पुकारा, सूर श्याम पाछे पछितई हो, सूर श्याम पछितई हो, देखियो मोई उघार, देखियो मोई उघार, देखियो मोई उघार, देखियो मोई उघार, देखियो मोई उघार। बिन मेरी
गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि न्यारी, कुंडल की छवि न्यारी, कुंडल की छवि न्यारी, कुंडल की छवि न्यारी। जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, ओढ़े फिरे वो कामरिका, ओढ़े फिरे वो कांवर चारी, ओढ़े फिरे वो कांवर चारी, ओढ़े फिरे वो कांवर चारी, गोवर्धन वो कान खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। कहते हैं परीक्षित के गर्भ में ही भगवान ने रखा। तो परीक्षित का जो जन्म हुआ है, तो महाराज किसी को पीतांबरी पहने देखें तो पकड़ लेते थे हमारा कन्हैया है, बोलो राधे। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ है। अब आगे की कथा का रसास्वादन शाम की सिटिंग में करेंगे। आज देर हो गई है, लेकिन कल से ऐसा नहीं। आज पूजन और शोभा यात्रा अनेक प्रकार के, पहले दिन देर हो ही जाती है, लेकिन कल से समय से ही कथा चलेगी। अब आपको 2 घंटे का विश्राम है, हल्का फुल्का ले लेना जो भी, और भूख लगी हो तो चंद्रशेखर दाब के खा लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप यहाँ प्रसाद पाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। हम तुम्हारा एहसान मानेंगे, कम से कम प्रसाद तो आपने सबने पाया। तो अब भैया पंगत लगाना शुरू करो। जो लोग यहाँ आए हुए ठहरे वो लोग तो पावे ही, लेकिन ये श्रोताओं से निवेदन है कि वो लोग भी यहीं बैठ के प्रसाद पा लें। कृष्णा वासुदेवा हरे प्रणतः क्लेशनाशः
नमो श्री गोविंदा भगवन
ठाकुर जी करुण क्रंदन कर रहे हैं और इधर निकुंज में श्री राधा रानी करुण क्रंदन कर रहे हैं। हे राधिका वाटिका में श्री किशोरी जी। हे राघवा हे राघवा हे
प्रह्लादस्तालधारी तरल गदितया शोद्धवा कांसधार वीणाधारी स्वर कुशलतया राग करतार्जुन इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। ये देखो कीर्तन करने वाली कौन कौन सी विभूतियां हैं। कभी कभी हरिद्वार में ये महामहिम मंडलेश्वरों के बीच में वो लोग कीर्तन को कभी कभी बड़ा हल्के भाव से देखते। बोले तो नहीं, प्रह्लादस्तालधारी पांडित्य की भी बदहजमी हो जाती है। वो समझते हैं कीर्तन ऐसे ही लोगों का काम। अरे राम, जबकि कलो केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान का यजन ही कीर्तन से हुआ। कीर्तन की 3 पद्धतियां हैं। एक व्यास पद्धति है जो बैठ करके, वो भले तबला पेटी नहीं है वायलिन, लेकिन पांडित्यपूर्ण ढंग से भगवान की विविध विविध लीलाओं का रसास्वादन कराते हैं, वो भी कीर्तन। एक नारदी पद्धति थे, उसमें सारा शास्त्रीय संगीत आकर के प्रतिष्ठित हो गया। और एक हनुमत पद्धति है, ओहो एक छलांग मारी, एक छलांग उधर है। हमारी कथा की भी शैली पंडित जी बताते हैं, ये तो हनुमत शैली है। बोलो राधे राधे। किस स्कंद से कहां, तो ये तो सवेरे महात्म्य ये श्लोक की चीज थी, पर जब याद आवे तब सही। बोलो बांके बिहार प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया शोद्धवा कांस। प्रह्लाद के हाथ में करताल है, उद्धव के हाथ में झांझ है। बोलो राधे राधे। कुछ ज्यादा कचौड़ी खा गई हो क्या? बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया शोद्धवा कांसधारी वीणाधारी। नारद जी के हाथ में वीणा है। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। ये भगवान के मंगलमय गुणों का कीर्तन। कोई धर्म सम्राट प्रातःस्मरणीय करपात्री जी महाराज काशी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, कोई वैद्य थे। महाराज अब बोलना बंद कर दो। बोले भैया कल से इलाज करने मत आना, तो जरूरत नहीं है। भगवत गुणानुवाद ही मेरे जीवन का लक्ष्य। ऐसे हमारे पास भी ऐसे कह देते हैं। हमारे डॉक्टर बैठे, कभी कभी ये भी सुझाव दे, थोड़ा आराम करो। आराम कीर्तन से जितना आराम मिलता है उतना किसी साधन से आराम मिलता नहीं है। एड़ी से लगाकर चोटी तक रस का संचार होता है जिसमें ओहो सारा रस का। अच्छा, रोग पाप का फल है, चाहे किसी के शरीर में आवे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम
जीव निष्पाप होता जाता है, काया भी उज्जवल चमक आने लगती है। बोलो राधे ना वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो। अर्जुन राग क्या क्या रागबद्ध होकर प्राणायाम के साथ राग करता अर्जुनो। इंद्रो वादीन मृदंगम, मृदंग बज रही। आओ महाराज जी को ऊपर बैठा रहे, महाराज जी आप बैठो, संत आए, सब अनाश्रुति, सब संत दर्शन। इंद्रो वादी मृदंगम, मृदंग इंद्र बजा रहे। जय जय शुकरा कीर्तने ते। सनकादिक बीच बीच में जय हो जय हो। ये जय हो क्या है? भीतर का आनंद का उल्लास है। जब मस्त होते बोले जय हो, बोलो जय हो। तुम्हारा आनंद सोया हुआ है क्या? बोलो जय हो, बोलो जय हो, जय हो। ये आनंद का उल्लास है। जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमार। यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज किस भाव भक्ति से स्वाद ले रहे। मस्त होके मृदंग बज रही है, वीणा बज रही है महाराज, और जय जयकार कर रहे हैं सनकादिक आदि जो है। वाई समय ठाकुर जी प्रकट हो गए। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रकट हो गए और उन्होंने उनसे वरदान मांगा है, जहां जहां तुम्हारी भागवत की सत्ता हो आप कृपा करके यही वरदान दो कि वहां प्रकट रहो। बोलो राधे राधे। यहाँ तो ठाकुर जी प्रकट वृक्ष के रूप में। ये वृंदावन जो है साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। यहाँ कुछ भी प्राकृत नहीं है, ये तो सब वृक्षों के रूप में, लताओं के रूप में आप देखा होगा। और जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है इस पेड़ को निकालने के लिए, कितना बड़े बड़े डीडीए के इंजीनियर, ये हमने कहा छोड़ो यार, उतना छोड़ दो, क्या मतलब। यानी यहाँ के वृक्षों से भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उनसे लिपट को। तमाल है जो पूजा जाती हो जहाँ, तमाल वो कोने में है बिल्कुल। चैतन्य रोते थे, तमाल तरु कहाँ बंसी पट कहाँ मेरो गिरधार। ये कदम है जो ये सामने खड़ा हुआ है, सब मांगलिक वृक्ष। ये झाड़ जो दिखाई दे रही है, इन्हीं को झाड़ बनने के लिए, लताएं बनने के लिए उद्धव ने प्रार्थना की है। इसलिए यहाँ 100 गुना ज्यादा फल है। आप किसी गरीब असमर्थ या सत्कर्म में 1 रुपया बाहर लगाओ और वो 1 रुपया फल, यहाँ 1 रुपया लगाओ तो 100 गुना फल मिलता है। बोलो राधे राधे। भगवान ने आश्वासन दिया, हाँ भैया जहाँ जहाँ कीर्तन होगा, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का रसास्वादन व्यास कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, वहाँ मैं प्रकट रहूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
लीला के परिवेश में प्रसंगबद्ध भगवान जो है द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और पांडवों के हाथ में सारा आधिपत्य आ गया है। जब जाने लगे तो भगवान की जो फुआ थी कुंती दौड़ करके सामने आई और घोड़ों की बागडोर पकड़ ली। और भगवान ने देखा बुआ जी खड़ी है, उतर करके नीचे बुआ जी अब तो सब तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो गया, अब मुझे द्वारिका जाने के। बोले श्री कृष्ण चलते समय मुझे एक वरदान दे के जाओ। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या द पुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्तियां मेरे जीवन में पग पग। उनका बुआ जी मेंटली कुछ डिप्रेशन है क्या, क्या बात है, कैसा क्या मांग रही हो आप स्वस्थ तो हो? बोले हाँ मैं स्वस्थ हूँ। फिर विपत्तियां? बोले अगर पांडवों के जीवन में विपत्तियां बनी रहती तो आप द्वारिका जाने का कभी सोचते भी नहीं। मैं विपत्तियां इसलिए मांग रही हूं, उन विपत्तियों में ही तुम्हारी कम से कम याद आती रहेगी। बोलो राधे राधे। विपत्तियों में दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु आए दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु आए होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु आए न होती। कभी कभी आपका भी अनुभव होगा, हमारा तो रोज नया अनुभव है। शारीरिक अस्वस्थता होती है, तकलीफ होती है, किसी को जगा सकते नहीं है, सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो उन कष्टों की रातों में क्या कन्हैया की याद आती है। बोलो राधे राधे। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल ना। दुख बढ़िया है जो दुखों में जब जिससे मिल हो, सुख के क्षणों में तो कहीं कोई कोई आंसू बहाने वाले मिलते हैं। ज्यादातर तो दुख के थपेड़ों में जो है जीव तुम्हारी सही याद किया करता है। इसलिए प्रभु भवतो दर्शनम यस्या द पुनर्भव दर्शनम। हमको वरदान में ये दो। कुंती की स्तुति बड़ी महत्वपूर्ण है। तथा परमहंसाना मुनि नाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रिया। हम अबला होकर आपके अवतार का प्रयोजन नहीं समझ सकते, पर परमहंसों को
बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमल आत्मा परमहंसों को भक्ति योग का रसास्वादन कराने के लिए इस भूतल में आपका अवतार हुआ करता है। बोलो राधा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चो नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। बोलो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। हे कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन ओम हे गोप के कुमार, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ और आखिरी में एक बात माना तोय में अनन्य विश्यामतिर्मधुपते सकृत। जैसे गंगा का अखंड प्रवाह अविरल गति से समुद्र की ओर बहता है, ऐसे मेरी चित्त की वृत्तियों का प्रवाह निरंतर आपकी ओर, यानी हमारी चित्त की वृत्तियों में भगवान रहे। देखो एक बड़ी गंभीर बात बता दें, जिनकी चित्त की वृत्तियों में भगवान नहीं है उनके ऊपर काल कर्म प्रारब्ध फिर शासन करना शुरू कर देता है। बोलो राधे राधे। सुख दुख का प्रभाव उन्हीं लोगों के जीवन में, सुख दुख के क्षण जो आते तो सभी के जीवन में है, लेकिन प्रभाव उन्हीं के ऊपर पड़ा करता है जिनकी चित्त की वृत्तियों में मेरा बनमाली नहीं है, गोविंद नहीं है। बोलो राधे राधे राधे। इस प्रकार से कुंती ने भांति भांति से प्रार्थना की है, महाराज भगवान लौट आए। क्यों लौट आए, किसके लिए लौट आए साहब? असल में लौट आने का एक विशेष प्रयोजन था। भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए कृष्ण की याद कर रहे थे। आहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण राधा के पास पहुंच गए भगवान को। बाणों की सैया पर पड़े हुए महाराज भगवान का दर्शन पाकर के कृतकृत हो गए। सबसे बड़ी बात ये महाभारत के युद्ध में भगवान ने संकल्प तोड़ा।
दादा के लिए आज मैं हरिशों अस्त्र गहाइयों। भगवान ने दादा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग की थी। दादा के लिए प्रतिज्ञा, भक्त के लिए क्या प्रतिज्ञा। और भीष्म ने इस तरह से उस दिन युद्ध किया था कि महाराज रथ का चक्का लेकर के दौड़े हैं। पृथ्वी फटी, आवाज आई, गोविंद आप अपनी प्रतिज्ञा। उनका चुप कर, पीताम्बर फेंका। भक्त के लिए हमारी कोई किसी प्रकार की प्रतिज्ञा, किसी कुछ नहीं है। मैं भक्त के लिए कुछ भी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ। बोलो बाघ। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते। अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। 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 इनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। सनकादिक संभलते देखा। सनकादिक न संभलते